एक खबर सामने निकल कर आ रही है जो पूरे शेयर मार्केट को धड़ाम कर दी है। जी हाँ, भारत के अरबपति बिजनेसमैन जिनका नाम आपने सुना होगा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ एक केस दर्ज हो गया और उस केस में आरोप तय किए गए हैं और उन्हीं आरोपों के तहत अब उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2021 से एक मामले की सुनवाई शुरू की थी। उस मामले में बुधवार को कोर्ट ने गौतम अडानी सहित 7 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। क्या है पूरा मामला, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे। थोड़े समय में ही पूरा मामला आपके सामने होगा और आप समझ पाएंगे कि क्या मामला है जिसमें अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SVSC द एजुकेशन का खास प्रोग्राम इन द न्यूज फोकस। आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब आगे की, इससे पहले कि ये जाने कि आरोप क्या लगे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो 8 व्यक्ति कौन हैं जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम आता है भारतीय बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप्स के चेयरमैन गौतम अडानी का। गौतम अडानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। गौतम अडानी इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, भारतीय एनर्जी कंपनी के फाउंडर, बोर्ड के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगले व्यक्ति हैं सागर अडानी। सागर अडानी गौतम अडानी के ही भतीजे हैं और ये भी भारतीय एनर्जी कंपनी के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इन सभी का नाम आगे केस में बहुत विस्तृत तरीके से समझा जाएगा। अगले व्यक्ति हैं विनीत जैन। ये भारतीय नागरिकता रखते हैं और इसी कंपनी के CEO और बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगले व्यक्ति हैं रंजीत गुप्ता। ये भी इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं और ये US ईश्वर कंपनी के CEO हैं। ईश्वर कंपनी वो होती है जो कंपनी किसी कंपनी से पैसा लेकर उस पैसे के बदले बॉन्ड या शेयर जारी करती है। आप समझ पा रहे होंगे। अगले व्यक्ति हैं सिरिल कबानेस। ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नागरिक हैं और US ईश्वर के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, साथ में कनाडियन निवेश फर्म के पूर्व कर्मचारी रहे हैं। अगले व्यक्ति हैं सौरभ अग्रवाल। ये भी इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं और कबानेस के जूनियर रहे हैं। ये कनाडियन निवेश फर्म के कर्मचारी हैं। अगले व्यक्ति हैं दीपक मल्होत्रा। इंडियन सिटीजनशिप के साथ ये कनाडियन निवेश फर्म से जुड़ी कंपनी के कर्मचारी हैं। US ईश्वर के नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक भी। अगले व्यक्ति हैं रुपेश अग्रवाल। ये इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं। बात आरोपों की कर लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर कंपनी को भारत के अंतर्गत आने वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 12 गीगावाट की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस बिजली को SECI आगे ग्राहकों को वितरित करती, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई। SECI को इस बिजली को खरीदने के लिए ग्राहक ही नहीं मिल पा रहे थे। सीधा अर्थ है कि ग्राहक मिलता तो वो अडानी और एज्योर पावर कंपनी से बिजली खरीदकर ग्राहकों में बांट देता। ये ग्राहक थी राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां, जिससे आपके घर में भी बिजली आती होगी, आपने देखा होगा। लेकिन राज्यों की कंपनियां SECI से समझौता नहीं कर पा रही थी। सीधी सी बात है, जब राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां SECI से बिजली नहीं खरीद रही थी तो इससे अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर को घाटा होता दिख रहा था। आरोप कुछ और लगते हैं। बताया जा रहा है कि 2020 में गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन और रंजीत गुप्ता ने मिलकर कुछ अलग प्लान बनाया। प्लान घूस देने का। घूस देने का मतलब भारत सरकार के अधिकारियों को घूस में पैसा देने का। इस घूस के बदले अधिकारी विद्युत वितरण कंपनी के ऊपर दबाव बनाते, जिससे विद्युत वितरण कंपनियां SECI से बिजली खरीदें और उससे अडानी और एज्योर पावर कंपनी को बिजली बेचने का मौका मिल जाए, जिससे उनका घाटा खत्म हो सके।
कागजों में आरोप है कि ये प्लान बनाया गया था। ये नहीं बताया गया है कि ये प्लान पूरा हो पाया या नहीं। घूस की रकम लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई। आरोप है कि आंध्र प्रदेश राज्य की बिजली वितरण कंपनी यानी विद्युत वितरण कंपनी के बड़े अधिकारी से गौतम अडानी की खुद 2021 में 3 बार मुलाकात हुई। वो अधिकारी से मिले ताकि वो SECI से समझौता करा सके। इसके लिए 1750 करोड़ रुपए का घूस ऑफर किया गया था। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को घूस का ऑफर दिया गया। इसके बाद विद्युत वितरण निगमों ने SECI के साथ PS से साइन किया। जब राज्यों ने SECI से बिजली खरीदने का समझौता पूरा कर लिया तो 2022 के फरवरी माह तक एज़ोर पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी में फाइनल एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद पावर सप्लाई शुरू कर दी गई। अगर अडानी पर आरोप है कि वो अपने फ़ोन में नोट्स में कुछ लिखा था। क्या लिखा था? उसने ये लिखा था कि किसे कितना पैसा ऑफर किया गया है और वो अधिकारी जिस राज्य से संबंधित है वो कितनी बिजली खरीदेगा। ये सारी आंकड़े उसके मोबाइल में लिखे गए थे। साथ ही साथ मीटिंग्स में जो कोड वर्ड यूज किया गया था उसमें अडानी को कुछ SAG, मिस्टर A, न्यूमरो UNO या द बिग मैन नाम से कोड बनाया गया था। अब समय आ चुका था घूस के पैसे को देने की बारी। आरोप है कि 25 अप्रैल 2022 को एज़ोर पावर के रंजीत गुप्ता की गौतम अडानी और विनीत जैन के साथ मीटिंग थी, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप को एज़ोर पावर के उनके घूस का हिस्सा बताना था जो लगभग 638 करोड़ रुपए का था। लेकिन मीटिंग से पहले ही रंजीत गुप्ता और दीपक मल्होत्रा को इस्तीफा देने को कहा गया और उन्होंने आगे चलकर इस्तीफा दे दिया, जिससे मीटिंग सस्पेंड करनी पड़ गई। 29 अप्रैल को एक मीटिंग हुई एज़ोर पावर के रुपेश अग्रवाल के साथ गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन की। रुपेश अग्रवाल को घूस के पैसे का शेयर बताया गया। इसी लेन देन के चलते कई मीटिंग्स होती रही। सिरिल कबानेस तक पहुंचाए जा रहे थे। इसकी सूचना कनाडा की निवेश फर्म CDPQ तक पहुंचाई गई। CDPQ जो एज़ोर पावर में पैसे इन्वेस्ट की थी। मीटिंग के समय ही एज़ोर पावर के ऊपर जांच बैठ गई और यहीं से खेल बिगड़ गया। जांच वहां की शेयर बाजार और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करने वाली संस्था SEC यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने की थी। जैसे भारत में सेबी है उसी प्रकार की कंपनी है वहाँ पर जो वित्तीय संस्थानों और शेयर बाजार पर निगरानी रखती है। मार्च 2022 में SEC ने एज़ोर पावर की जांच में कहा कि 2018 के बाद जितनी भी कंपनियों के लिए एज़ोर पावर ने नीलामी जीती है उनकी जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि अडानी ग्रीन एनर्जी भी इन सवालों के घेरे में आ चुकी थी। आरोपों के अनुसार इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एज़ोर पावर के लोगों ने एक समझौता किया। अडानी ग्रुप के साथ जो घूसखोरी वाली बात थी उसे बाहर न आने दिया जाए। इसमें एक खेल शुरू किया गया। अमेरिकी कानूनी फर्म के तहत अपनी ही कंपनी में इंटरनल जांच बैठा दी। इसमें कुछ चीज़ें जानबूझकर बाहर निकाल दिया गया और कुछ चीज़ें छिपा ली गई। इससे समस्या और भी बढ़ गई। ये कहा गया कि अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन एज़ोर पावर से घूस के पैसे मांगे थे। ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि घूस वाले मामले में सिर्फ अडानी ग्रुप ही शामिल है, हमारी कंपनी इसमें शामिल नहीं है। इसमें जितने भी कम्युनिकेशन और अन्य सबूत थे उन सबूतों को मिटा दिया गया। लेकिन SEC ने जांच में कुछ अलग ही पाया। SEC को लग गया कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच की शुरुआत की FBI ने पूछताछ की तो रुपेश ने माना कि वो किसी घूसखोरी में शामिल नहीं थे।
इस दौरान अडानी ग्रुप भी टेंशन में था। अब अडानी ग्रुप अमेरिकी निवेशकों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। यह आरोप लगाया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने निवेशकों से झूठ बोला और अपने घूस रोधी नियमों को साफ नहीं किया। अडानी ग्रुप ने घूस रोधी पॉलिसी के बारे में भी गलत जानकारी दी।